आप कभी सोच सकते हैं क्या कि बिहार की एक महिला ने बेटे और पति के याद में करोड़ों की मंदिर बनवा दी। मिलिए चंद्रकांता जी से। हस्बैंड के नाम से ही सूरज उसका नाम रखे थे। वो भी चले गए, बच्चा भी चला गया। मेरे पास क्या रहा, बस सिर्फ उनका याद रहा। उन्हीं के याद में हम जब तक जिंदा रहेंगे हम समाज सेवा ही करेंगे। ये अंडरग्राउंड है, यहाँ पे अगर कोई बारात हो आता है या फिर शादी ब्याह का व्यवस्था है तो उस तरह से मैरिज हॉल टाइप भी है। जब हम जान गए कि मेरा बच्चा नहीं है इस दुनिया में अब, तो उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगने लगा। तो लगा इसको क्या करें धन दौलत को, समय लगा कि नहीं जीना बेकार है। लगभग 2 करोड़ तो लग चुका, अब ऊपर जा रहा है। अपना सारा जमीन बेच दिए, कभी सोची कि अब फ्यूचर में कुछ नहीं बचेगा तो आप क्या करेंगे? आपको भी तो अभी तो हम काम कर सकते हैं, हम सिलाई जानते हैं, हम ब्यूटिशियन जानते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब स्कूल क्यों नहीं, कॉलेज क्यों नहीं, मतलब हॉस्पिटल क्यों नहीं। तो स्कूल हम नहीं संभाल सकते थे। स्कूल बना तो देते लेकिन वो दलान हो जाता। जब तक धरती पर है, शरीर मेरा चल रहा, हम समाज सेवा करेंगे। पटना के रहने वाली हैं और इनका जो ब्लॉक पड़ता है बेलछी, और ये लगभग 1-1.5 सालों से अपनी जमीन जायदाद बेचकर मंदिर बनवा रही हैं। क्या हुआ कि आप मंदिर, और कितना पहले, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि ये मंदिर में अब तक कितना लग चुका है? लगभग 2 करोड़ तो लग चुका, अब ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है। कितना हम सुने कि इसके लिए जमीन जायदाद भी आप बेची हैं? हाँ, जमीन जो मेरे पास था लगभग बेच ही चुके हैं, 90% बेच चुके हैं हम जमीन। ये कितना जमीन है? लगभग 13 बीघा सुने हैं। 13 बीघा से ऊपर अब जा रहा है। थोड़ा और था तो इसका फिनिशिंग देने के लिए इसमें पैसा खर्च हो रहा है। मदद भी कर रहा है कि बस आप ही जो कर रही अभी हैं? तक तो नहीं कोई मदद है, लेकिन महायज्ञ होगा तो बिना चंदा के संभव नहीं है, इसलिए उसमें तो चंदा करना होगा। ऐसा क्या हुआ चंद्रकांता जी कि आपको लगा कि मंदिर बनवाना चाहिए? लोग मतलब आजकल के जमाना में लोग एक पैसा लोगों की मदद नहीं करना चाहता, बल्कि लूट खसोटना चाहता है हर किसी से। ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि लगा कि नहीं? देखिए, मेरा बच्चा 2023 में चला गया, कोई गलत किया उसके साथ। अब कौन किया क्या बोले, तो मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ। हस्बैंड 2014 में चले गए। उसके बाद मेरे पास तो कुछ रहा नहीं। मेरा जो था बच्चा, हस्बैंड मेन प्रॉपर्टी हर औरत का होता है, मेरा नहीं, हर औरत का होता है। तो मेरे पास तो कुछ रहा नहीं। अब मैं दूसरे बच्चे में अपना बच्चा देखते हैं, जैसे बहुत गरीब बेटी है तो लोग को शादी ब्याह करने के लिए इस समय बहुत दिक्कत होता है। तो हमको लगा इससे एक देखिए तो ये बनवाने आप जब शुरू की थी, कैसे लगा कि ये बनवाना चाहिए? अब बस मेरा बच्चा को जाने के बाद फिर दुनिया में कुछ नजर नहीं आया। बच्चा चला गया। नहीं, डिप्रेशन भी नहीं था। बच्चा जब हम जान गए कि मेरा बच्चा नहीं है इस दुनिया में अब, तो उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगने लगा। तो लगा इसको क्या करें धन दौलत को, समय लगा कि नहीं जीना बेकार है। फिर लोग बहुत समझाए, फिर हमको भी लगा कि नहीं, जीना है तो कुछ करके जीना है। तो ये सब सोच के गरीब जनता के भलाई के लिए सोच करके बनाए। और कुछ लोग क्या, बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब स्कूल क्यों नहीं, कॉलेज क्यों नहीं, मतलब हॉस्पिटल क्यों नहीं। तो स्कूल हम नहीं संभाल सकते थे। स्कूल बना तो देते लेकिन वो दलान हो जाता, दबंग लोग उसको कब्जा कर लेते हैं। कई लोग कहा आपको कि स्कूल नहीं, हॉस्पिटल। हाँ, कई बार बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि स्कूल क्यों नहीं बनवा दिया, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा बना देने से नहीं ना होता। मेरा गांव में तो 2-3 स्कूल तो बना हुआ ऐसे ही खड़ा हुआ है। अगर हम बना भी देते हैं, टीचर अगर मान लिया टीचर भी रख लेते हैं, टीचर नहीं पढ़ाएगा, हम अकेले लेडीज क्या कर लेंगे उसको? हमको पढ़ाने थोड़ी ना। अगर मतलब हम पढ़ा भी सकते हैं तो कितना, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो छोटे बच्चे को ही, अब उतना टाइम मेरे पास बचेगा तब ना। तक पढ़ाई की है? BSc किए हुए हैं, पहले हिंदी मीडियम से किए हुए हैं। तो आपका बेटा कितना एज था जब ये सब? 19 साल खत्म करके पार करके 20वां में कदम रखा था। और आपके पति के साथ क्या हुआ था? उनका ब्रेन हेमरेज हुआ था। उनका भगवान का आपका इकलौता बेटा था? बस वही एक मेरा सूरज था, बस। सूरज नाम था? हाँ, उसका सूरज नाम था। अभी आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि वहाँ पे एक गुम्बद है जो पति और बेटे के लिए स्पेशली बनवाई है कि उनके लिए भी एक सद्भावना रखा जाए, जो लोग आए वो जाने। ये किस भगवान का यहाँ पे मूर्ति होने वाला है सबसे ज्यादा? देखिए, जो सबसे बड़ा वाला गुम्बज हैं तो उनके ऊपर 10 अवतार हैं, विष्णु जी का ही। और नीचे सप्त ऋषि हैं, 10 अवतार हैं। अब नीचे में राधा कृष्ण जी हैं। उनके बगल वाले में सूर्य नारायण, ऊपर 8 सीधी 9 निधि सूर्य भगवान को लगा के। उसके बगल में गणेश जी रहेंगे और उसके बगल में 9 दुर्गा रहेंगी। और उसके बाद उधर जो है परिसर में, तो उसमें हमारा हस्बैंड और बच्चा का स्मारक है, उन्हीं का याद में हम बनाए हैं। फिर गेट पर पंचमुखी हनुमान जी हैं। फिर यहाँ पर शनिदेव विराजमान रहेंगे। ऐ शंकर भगवान का मंदिर है।
वाह, तो यहाँ पे इकलौता सारे मतलब एक तरह से सारे धाम बना ये दिए। अरुण धाम है, अरुण धाम इस जगह का नाम है। देखिए और आपके पति का नाम ही अरुण है, इसलिए इस नाम अरुण, का हाँ उन्हीं का याद में बना है। देखिए कुछ लोग इस नाम को चेंज करने के लिए बोले नाम गलत नहीं ना, अरुण तो एक हिंदी में अरुण एक तारा भी है ब्रह्मांड में। हाँ। और फिर अरुण का मतलब सूरज होता है। जब मेरा बच्चा था तो हस्बैंड के नाम से ही सूरज उसका नाम रखे थे। वो भी चले गए, बच्चा भी चला गया, मेरे पास क्या रहा, बस सिर्फ उनका याद रहा। उन्हीं के याद में हम जब तक जिंदा रहेंगे हम समाज सेवा ही करेंगे। जैसे लोग बोलते हैं हॉस्पिटल, तो चलिए मेरा छोटा सा घर है, हम दान में देते हैं हॉस्पिटल को। कोई समाज का डॉक्टर खड़ा हो जाए उसको चलाने के लिए। नहीं नहीं चंद्रकांता जी, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया बहुत तरह की बातें बोलता है और स्पेशली खुद तो लोग मदद नहीं करते किसी का, और जो करता है उसकी टांग खिंचाई करते हैं। वो बहुत इतना टेंशन मत लीजिए, आप जो कर रही हैं वो बहुत सही है। दोस्तों इस मंदिर में आपको बता दें कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये अंडरग्राउंड है। यहाँ पे मतलब अगर कोई बारात हो आता है या फिर शादी ब्याह का व्यवस्था है तो उस तरह से मैरिज हॉल टाइप भी है। आज के टाइम में एक परिवार को मैरिज हॉल अफोर्ड करना भी आप समझ रहे हैं कि आम आदमी के लिए कितना टफ काम है, गरीब आदमी के लिए। यहाँ पर तो बिजली, यहाँ पे बिजली सब कुछ व्यवस्था करेंगी, रहने सबका तो फ्री है। ये सवाल करना ना कि अस्पताल बनवा देती, ये करती, देखिए फलाना सबकी अपनी शौक है, सबकी अपनी श्रद्धा है, और जो कर रही हैं उसमें अच्छा है। ये बहुत सही कर रही हैं। जो ये लोग कहते हैं कि मंदिर क्यों, अरे एक बेटी का शादी का खर्च निकाल करके किसी को दान करके देखिए। अगर हम पैसा दान करने लगते तो 100-50 में खत्म हो जाता है, लूट खा जाता लोग। लेकिन ये हमेशा रहेगा, हमेशा गरीब का हेल्प होगा इसमें। हमेशा गरीब को रुकने का जगह है, शादी ब्याह करने का जगह है, आते जाते यात्री लोग को ठहरने का जगह। क्या पता समाज के सहयोग से लंगर भी चलने लगे, क्या पता गुरुकुल भी चलने लगे, नहीं वृद्धाश्रम भी हो जाए, तो बस समाज खड़ा हो जाए, सब धीरे धीरे सब हो जाए। कितना जमीन है ये तो बहुत ये prominent 1.25 जगह बीघा का प्लॉट था, तो थोड़ा जमीन आगे में खाली है, बाकी इसमें निर्माण हुआ है। छोटा सा तालाब भी है कि सरोवर होना चाहिए जहाँ पर मतलब सूर्य मंदिर हैं तो। तो यहाँ पे लोग भविष्य में छठ वगैरह भी हाँ अब छठ होगा तो उसमें मतलब नारियल है, सूप है, जो बन पड़ेगा वो तो दान करेगा ही लोग। हम ही करेंगे, लेकिन बहुत करेंगे। अच्छा कर रही हैं चंद्रकांता जी। देखिए दुनिया, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। ऐसे लोग, हम एक लेडीज हैं जो हमसे समर्थ, हमसे स्कूल नहीं चल सकता था, हमसे हॉस्पिटल नहीं चल सकता। आपको क्या ये स्कूल हॉस्पिटल, कई लोग इस पे बहुत बहुत हाँ बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हमको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। समाज साथ नहीं दिया आपका उस समय नहीं, लेकिन अब सब लोग आने जाने लगे। हम तो गाँव के तरफ से हम बहुत खुश हैं। अब लोग साथ दे रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, जागरूकता बढ़ रहा है तो आ रहे हैं, तो अब हमको भी अच्छा लग रहा है। आपके साथ एक बात बताते हैं, आपके साथ आपका गांव नहीं पूरा बिहार खड़ा है। अब मैं बता दूं कि मैं बहुत समय से जानता हूं। आप सोच लीजिए कि आपके पास पैसा भी हो ना तो एक घर बनवाते हैं तो आपको ठेकेदार को देने का नौबत आ जाता है। ये महिला पूरी मंदिर को अकेले देखरेख में बनवा ली सबसे। ये बहुत बड़ी मैनेजमेंट स्किल भी है। हाँ, जहाँ जहाँ हमको लगा कि नहीं यहाँ पर गलत तरीके से हुआ, हमारे पीछे मान लीजिए कोई काम हुआ तो गलत है, तो उसको फिर से हम तोड़वाए कि नहीं इस तरह से नहीं। हम जो समाज को दे के जाना चाहते हैं हमेशा के लिए, मतलब ये ना कि अभी करवाए 4 साल के बाद टूट गया, वैसा नहीं। तालाब भी है तो इतना छोटा लग रहा है, इसमें 10 लाख रुपया खर्च है। इस तालाब में 10 लाख खर्च हुआ है। क्या बालू बिछा करके, छड़ डाल करके, बीम डाल करके, ऐसा नहीं कि आज है या 4 साल के बाद ही खत्म है। ये तालाब में 10 लाख रुपया खर्च है। अभी 1-1.5 लाख रुपया और खर्च है इसमें, जैसे इसमें फाउंटेन ये सब वगैरह लगवाना है, पेंट ये सब करवाना है। देखने में छोटा सा तालाब लगा है, लेकिन जो बनाए हैं वो जानते हैं इसमें मटेरियल। एक बार जब पूरा कंप्लीट होगा तब हम फिर से यहाँ पे आएंगे। लेकिन ये अद्भुत है भाई, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। कई लोग सोचेंगे कि करोड़ों रुपया लगा दिया जमीन बेच के, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है कि अपना धन दौलत इस तरह से देना सामाजिक कार्य में। लेकिन दूसरी बात है इस पूरे कार्य को मैनेज करना, और आगे जिस लेवल पे मैनेज करेंगी ये भी बहुत काबिले तारीफ है। हाँ ये देखिए, ये सब ऊपर वाला का कृपा है। आदमी कुछ नहीं करता है, न तो एक औरत का ना आगे ना पीछे पगा, कोई सपोर्ट नहीं। कभी डर लगा, कभी लोग डराने की कोशिश की, लेकिन हम सब ऊपर वाला पर छोड़ दिए थे, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिए। जो होगा अच्छा होगा तो उन्हीं का कृपा है, बुरा होगा तो उन्हीं का कृपा है। मतलब ये समझ के कि जो होना होगा, हम सब परमात्मा पर छोड़ दिए थे। आप इतना इस तरह से मंदिर बनवा के लोगों की हेल्प कर रही हैं, क्या ख्याल आया था? लगा कि
बच्चे और आपके पति जहाँ भी होंगे ईश्वर की आसरा में सब कुछ सही होगा उनके साथ? देखिए हमारा बच्चा नीट का तैयारी कर रहा था, उसका सपना था कि हम अपना गांव और अगल बगल से फीस नहीं लेंगे। आपस में चर्चा करता था मेरा बेटा, आपका बेटा नीट करना चाहता हाँ हाँ, कि मम्मी हम बगल वाले लोग से हम नहीं लेंगे, जो आप ना मम्मी मतलब कि इसमें विरोध मत कीजिएगा। इसी बात बात में बच्चा लोग बोलता है ना अपना माँ बाप से, तो ऐसे ही हमसे बोलता था। उसके लिए तो माँ और पिताजी हम ही थे, दोनों में उसके लिए हम ही थे। तो हम बोलते थे, हम लोग कि हाँ बेटा ऐसा ही करेंगे। इनका बेटा चाहता था कि नीट करके डॉक्टर बने, एमबीबीएस करके, और समाज का फ्री में इलाज करे, मदद करे। अब वो नहीं रहा, लेकिन वो विश्वास एक माँ में रह गया, जो कि अब सोचिए कि करोड़ों का संपत्ति लगा के इस तरह से मैनेजमेंट करके इतना सुंदर अच्छा सा वातावरण में एक मंदिर का निर्माण करवा रही है, जो समाज के लिए बहुत मतलब काम का है। अब समझिए, आस्था भी रखना, एक सद्भावना वाली काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे शादी ब्याह का पूरा व्यवस्था है, यहाँ पे बैठने का व्यवस्था है, आसपास में किसान लोग हैं तो यहाँ आश्रय ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये सब कुछ व्यवस्था एक गांव में कर देना बहुत बड़ी बात है। आपकी सोच बहुत सही है। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं और बहुत कुछ करने की बात करते हैं। क्या लगता है कि एक बार यहाँ पे आए वो? हम चाहते हैं कि आए, हम तो मिलना भी चाहे। यहाँ पर क्या बेलछी में हुआ था, कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती था, तो हम गए थे मिलने के लिए, लेकिन समाज के लोग मिलने नहीं दिए हमको। क्यों नहीं मिलने दिए? हम बहुत कोशिश किए, जो उसका व्यवस्था भी किए थे उनसे भी हम मिले, बोले आवेदन दीजिए। हम आवेदन भी उस मंच पर दिए। फिर उसके बाद हम बोले कि नाम नहीं लेना चाहेंगे जो, लेकिन उसका जो व्यवस्था किए थे वो बोले कि हम मिला देंगे। लेकिन हम बहुत आगे पीछे करते रहे, लेकिन कहाँ नहीं मिला पाए। सोचिए, इस महिला को इतना कुछ करने के बाद भी नेताओं से मिलने नहीं देते लोग, मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दे रहा, कितना त्रासदी है। हम चाहते हैं हमको थोड़ा हेल्प मिले, इतना बड़ा कार्य करने होने जा रहा है। समाज का तो सपोर्ट चाहिए ना, समाज सेवा करने के लिए हमको समाज का साथ चाहिए। अब हम चाहते हैं हर साल हम बहुत गरीब जो बच्ची है उन लोग का सामूहिक शादी करवाएं। और अपना सारा जमीन बेच दिए। कभी सोचें कि अब फ्यूचर में कुछ नहीं बचेगा तो आप क्या करेंगे? आपको भी तो चाहिए अभी तो हम काम कर सकते हैं। मंदिर बनाने के बाद हम प्राइवेट जॉब करते थे, ब्यूटिशियन का कोर्स किए हुए हैं, वो भी मेरा अच्छा खासा चलता था, सिखलाते थे। हम अपना गांव में ढेर बच्ची को फ्री में सिखलाएं। इसके बाद भी हम नारी को, लड़की को, औरत को हम फ्री में बहुत कुछ जो मेरे अंदर है, जैसे कि हम सिलाई जानते हैं, हम ब्यूटिशियन जानते हैं, थोड़ा कोई कला का जो भी, उससे कांटेक्ट करके हम गरीब बच्ची, गरीब घर के लोग के लिए करेंगे। उन लोग को, लेडीज लोग को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। वाह, बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। और आप महिला सशक्तिकरण का ना एक मिसाल हैं, सच बता रहे हैं। इस तरह से ऐसे चीज़ों को मैनेज करना, इतना हौसला रखना, जीवन में कोई ना बचे अपना, उसके बाद भी इतना धैर्य रख के सहन शक्ति के साथ सब कुछ करना बहुत बड़ी बात है। जिंदा हैं तब तक, जब तक धरती पर हैं, शरीर मेरा चल रहा, हम समाज सेवा करेंगे। जो बन पड़ेगा हमसे, भले शरीर से ही बन पड़े तो शरीर से ही, लेकिन हम करेंगे समाज सेवा। नहीं, बहुत 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 बड़ी काम कर रही हैं। जब एक बार मंदिर कंप्लीट होगा तब फिर से हम आएंगे इसके पूजा में, और बता दें बहुत अच्छा लग रहा है। इस जगह पे आके एक अलग तरह का सुकून है, और विश्वास है कि अगर आप चाहते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। सब कभी भी कोई भी इंड नहीं हो सकता किसी चीज़ का। तो आप ये बस सोच लीजिए, इस तकलीफ के बावजूद हाँ, 1 तारीख को यहाँ पर मतलब क्या ध्वजारोपण क्या बोलते हैं, जो जिससे कि हाँ कि इसमें मतलब अब यहाँ पर क्या यज्ञ होगा, प्राण प्रतिष्ठा 2 करोड़ तो खर्च किए हैं, अभी और कितना लग जाएगा इसको? अभी 30-40 लाख से कम नहीं लगेगा। 30-40 लाख अभी और लगेगा। अभी मेन काम है, रेलिंग लग रहा है, पत्थर अभी लगना बाकी है। ऊपर में पूरा गुम्बज, कलश जो है सब पीतल का होगा। तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे देखिए, सब में कलश का लगेगा, घंटी उंटी लगना है। हाँ, मूर्ति आना है, मूर्ति कुछ बन रहे, कुछ बाहर से। अब समाज के लोग अगर कोई हमको हेल्प करना चाहते हैं, या कोई घंटियाँ देना चाहते हैं, कोई पंखे इसमें लगाना चाहते हैं, छोटा से छोटा चीज़ अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। कैसे सपोर्ट करेगा? आप लोग कोई नंबर वगैरह रखी हैं? वो नंबर तो अभी क्या ट्रस्ट बनने वाला बन नहीं पाया है, लेकिन अच्छा यहाँ आके करें, हाँ कर सकते हैं, या फिर आपके माध्यम से कि हाँ हमको वहाँ जाना है, ये करना है। जरूर आपको, आप में से किन्हीं को भी लगता है कि चंद्रकांता जी के इस नेक काम में मदद करना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको यहाँ तक पहुँचाएंगे, एड्रेस देंगे, और जरूर मदद कीजिए। इस जगह का नाम अरुण धाम है, पटना जिला के बेलछी प्रखंड के हरनौत सकसोहरा रोड के बीच में पड़ता है अरुण धाम, बराह गाँव। तो ज़रूर अरुण धाम में आइए। और एक मिसाल है इस बिहार में, जहाँ पे सब कुछ गरीबी में चला जाता है, सब कुछ एकदम हताशा में चला जाता है, वहाँ पे एक महिला ने इस तरह का मिसाल बनाया है
कि पति और बेटे के ना रहने के बाद करोड़ों की मंदिर बनवा दी। आप ये सोच भी नहीं सकते, आपके ख्याल से भी बाहर है। इस दुनिया में जब एक एक पैसा जुटाने के लिए लोग किसी हद तक जाने के लिए तैयार है, वैसे में अपना सारा संपत्ति बेच देना बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से चीज़ों को मैनेज करना वो तो कल्पना से भी परे है, मेरे जैसे लोग के लिए भी कल्पना से परे है। पूरा बिहार देश घूमते हैं हम लोग, लेकिन इस तरह का मिसाल बहुत कम ही देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय के लिए, हम ज़रूर आएंगे बाद में भी। ठीक है, नमस्कार।